हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आज जो है पद्यांश नंबर 1 पढ़ेंगे, अर्थात इस वीडियो में हम सारी चीज़ कंप्लीट करेंगे। पहले मैं पद्यांश पढ़ूंगा, फिर आपको नोट्स दिखाऊंगा, ताकि आप यदि आप अपनी तैयारी करना चाहें या अपना नोट्स बनाना चाहें तो उसे अच्छे से बना लें। तो मैं हर एक शब्द का मतलब भी बताऊंगा पहले, फिर उसको समझूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं पहले पद्यांश को। ये लिख रहा है, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगी। कूके माने होता है कूकना, यानी कि जो कूकने लगी कोयले, यानी कि कोयले कूकने लगी कदम्बर पे बैठी फेरी। और फिर से कदम्बर का जो वृक्ष होता है उस पर बैठ के वे बोलने लगी हैं। यानी कि वर्षा ऋतु आने पर कोयले कदम्बर के वृक्ष पर बैठकर कूकने लगी है। सही है, आगे करें। धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगे। धोए माने होता है धुले धुले, पात माने होता है पत्ते, धुले धुले पत्ते, हिले हिले, हिले हिले माने हिलने लगे हैं। सरसे लगे, अभी बताया था मैंने, सरसे होता है सुशोभित हुआ। यानी कि वर्षा ऋतु आने पर जो वर्षा ऋतु से भैया वर्षा ऋतु का जो जल होता है उससे धुल गए हैं पत्ते और अपने हिलने लगे हैं, और हिलने से अपनी शोभामान बढ़ा रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं वर्षा के जल से धुले धुले पत्ते हिल हिल कर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे देखते हैं। बोले लगे दादरू मयूर लगे नाचे फिर। बोले लगे, बोइन के बोलने लगे हैं, दादरू माने मेंढक, मेंढक बोलने लगे हैं, मयूर लगे नाचे फिर, और फिर से मयूर नाचने लगा है। सही है, क्योंकि बरसात आ गई है तो मेंढक बोलने लग गए हैं, मयूर नाचने लगा है। देखी के संजोगी जन हृदय हरेश लगे। देखी के संजोगी, संजोगी होते हैं संयोगी, प्रेम से मिले हुए, प्रिय से मिले हुए। जन हृदय, हृदय ही ये माने क्या होता है प्यारे बच्चे? ये माने होता है भाई, ये मुझे शायद पता था, हृदय किसे कहते हैं? हृदय, हृदय। तो यानी कि वर्षा के आने पर जल से धुरी सारी, यानी कि वर्षा के आने पर संयोगी जन का हृदय प्रसन्न और प्रफुल्लित हो गया। हर्ष से माने खुश हो गया, हर्ष से माने खुश होना। यानी कि देखिए कि संयोगी, संयोजी, संयोग माने प्रिय को देखकर जन हृदय, जन का हृदय यानी कि जनता का हृदय, मनुष्य का हृदय हर्ष लगे, खुशी से नाचने लगा है। हरे भरी भूमि सीरी पवन चलन लागी। हरी भरी भूमि, यानी कि भूमि जो है हरी भरी हो गई है। सीरी, सीरी माने होता है ठंडक, शीतलहर यानी कि ठंडी हवा। ठंडा पवन चलन लागी, चलने लग गई है। लखी हरिचंद फेरी, यानी कि कविवर कहते हैं, यहाँ कवि कहते हैं कि फेरी प्रांत तरसे लागी, यानी कि कवि कहते हैं ऐसे वातावरण में योगी सोचे का हृदय प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगा। तरसे माने तरसने लग गया, यानी कि वो व्याकुल होने लग गया। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी। फेरी बता फिर से, झूमी झूमी वर्षा यानी कि फिर से वर्षा झूमने लग गई, यानी कि फिर से झूम झूम कर वर्षा आने लगी है। कि ऋतु आई फेरी, यानी कि वर्षा ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है। बादल निगोरे झुकी झुकी तरसे लगी। ओ निगोड़े बादल, निगोरे माने निगोड़े यानी कि काले जो बादल हैं, झुकी झुकी यानी कि झुक गए हैं। बरसे लागे, बरसे लागे, बरसे माने बरसने लग गए हैं, बरसने लग गए हैं। तो इस तरीके से 50 नंबर को एक अच्छे से समझा। तो चलिए अब इसकी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या दोनों तीनों चीज़ देख लेते हैं, ताकि अपना नोट्स आप अच्छे से बना लें। तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो आपके सामने संदर्भ ये रहा। संदर्भ में प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ हिंदी लिख सकते, हिंदी के खंड काव्य के प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है, यानी कि उद्धृत मानो लिया गया है। आप ऐसे लिखते हैं प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है। यह भारतेंदु हरिचंद द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। तो आप सीधा सीधा लिखते हैं इसके रचयिता भारतेंदु हरिचंद हैं, बस इतना लिख सकते हैं। अब चाहो तो प्रसंग देख लो, तो प्रसंग को देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य और उसके आगमन का मनोहारी चित्रण किया है। सही है, अब व्याख्या देख लेते हैं। भारतेंदु जी वर्षा ऋतु के मनमोहक दृश्य का सदस्य चित्रण करते हुए कहते हैं,
आप सीधा लिख सकते हो, भारतेंदु जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर कोयल कदम के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगी है। वर्षा के जल से धुले धुले पत्ते हिल हिल कर अपनी सुंदरता प्रदर्शित कर रहे हैं। सही है। अब आगे देखते हैं। मेंढक बोलने लग गए हैं तथा मोर नृत्य करने लगे। नृत्य माने नाचने लग गए हैं। वर्षा का आगमन देखकर संयोगी जन का हृदय प्रसुलित होने लगा है। वर्षा के जल से धुली सारी धरती हरी भरी हो गई है। शीतल मंद हवा चलने लगी है। कवि के आगे कहते हैं, ऐसे वातावरण में वियोगी व्यक्तियों का हृदय प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगा है। व्याकुल माने मचलने लगा है, मिलने के लिए तरसने लगा है। वर्षा ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है और निगोड़े बादल झुक झुक कर अर्थात नीचे आकर, देखिए दोबारा देख लिए, वर्षा ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है और निगोड़े बादल झुक झुक कर अर्थात नीचे आकर बरसने लगे। तो ये इसकी पूरी तरीके से व्याख्या थी। आज के पद्यांश में बस हम इतना ही रखेंगे, पहला पद्यांश। तो चलिए अब किसी और नेक्स्ट पद्यांश पढ़ते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें।